गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकेंड चैप्टर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एज वी नो, पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री. All the other resources, they are used only by people of that country, and the country is developed or underdeveloped, that all depends on the population of a country. How the population of a country is measured? There is one way, that is census, which is done after every 10 years in India. Census is the way through which we can measure the population of a country. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. तो वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो हम डेंसिटी के बेस पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं. किसमें? हाई डेंसिली पॉपुलेटेड एरियाज, मीडियम डेंसिली पॉपुलेटेड एरियाज एंड लो डेंसिली पॉपुलेटेड एरियाज. हाई डेंसिली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से होंगे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. दे आर एंड इन इंडिया साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया, they are densely populated areas of a country. Medium densely populated areas are Western China, Sweden. They are medium densely populated areas. Low densely populated areas are the areas near equator, the areas near North and South Pole, and very hot and cold desert areas and very wet places. They are low densely populated areas of the world. अब इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम देखें कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ए पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसमें हम कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन बर्थ रेट और डेथ रेट. अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का ये भी आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स बर्थ रेट, जिसको हम CBR, देन डेथ रेट CDR, and third component is migration. Actual growth of population means birth minus death plus in migration minus out migration. Natural growth rate, death minus birth minus death. Birth rate क्या होता है स्टूडेंट्स? Number of live birth per 1000 in a year. डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर. इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं हम स्टूडेंट्स व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्यों मूव कर जाते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह? इन सर्च ऑफ बेटर फैसिलिटीज एंड बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन, जॉब अपॉर्चुनिटी. किसी भी कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. माइग्रेशन कितनी तरह का होता है? माइग्रेशन 2 तरह का होता है. एक तो इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. इंटरनल माइग्रेशन भी 2 तरह का होता है. वन इज इंट्रास्टेट एंड अनदर इज इंटरस्टेट माइग्रेशन. इंट्रास्टेट माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब लोग अपने ही राज्य में, चाहे गांव से शहर में आए
या एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं या एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएं, लेकिन अपने ही राज्य में माइग्रेट करें, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। दूसरा है इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन क्या होता है? जब लोग काम की तलाश में या बेटर सुविधाओं की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। लेकिन वो भी किस में होता है? अपनी ही कंट्री में। दूसरा माइग्रेशन है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? हु आर एमिग्रेंट्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूव फ्रॉम, जब फ्रॉम आता है तो एमिग्रेशन, और जिस प्लेस पे वो मूव कर जाते हैं दैट इज इमिग्रेशन। तो इमिग्रेंट्स आर दोज who migrate from one place to another to settle there. They are immigrant of that place. और जिस प्लेस से वो जाते हैं उसके वो क्या है? एमिग्रेंट। तो यहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, एक हो गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से हमने मूव किया, जहाँ से हमने मूव किया वहाँ के हम क्या है? एमिग्रेंट। और जहाँ हमने मूव कर लिया वो है, वहाँ के हम क्या है? इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट समझ आ गया होगा आप स्टूडेंट्स आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। वन आर पुश फैक्टर्स एंड अनदर आर पुल फैक्टर्स। व्हाट आर पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन? पुश फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which pushes us or which forces us to leave the place. Pull factors are those factors which attract us to settle here. What are the push factors of migration? Push factors of migration कौन से फैक्टर है जो हमें फोर्स करते हैं कि हम एक जगह अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं? एक तो लैक ऑफ एजुकेशन और जॉब फैसिलिटीज। दूसरा क्या होगा? हार्श क्लाइमेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिन जगह पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ भी लोग मूव कर जाते हैं, या कम्युनल राइट्स होते रहते हो तो उस जगह को भी लोग उस जगह पे रहना पसंद नहीं करते। जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन या ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना हो वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और किन जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते? जहाँ हार्श क्लाइमेट हो वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से वो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। व्हाट आर द पुल फैक्टर्स? कौन से फैक्टर है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं? बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बेटर जॉब फैसिलिटीज, बेटर क्लाइमेट या फेवरेबल क्लाइमेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक अमेनिटीज। These are the pull factors which attract anyone to settle in that place. Or what are the push factor? The factors which forces us to leave the place, they are push factors. Factors affecting distribution of population. Distribution of population, they are affected by three factors: geographical factors, economic factors, and socio-cultural factors. What are the geographical factors which affect distribution of population in the world? Landform. लैंडफॉर्म कैसे अफेक्ट करती है लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए? ज़्यादातर लोग किन एरिया में रहना चाहते हैं? जो प्लेन एरिया होते हैं और जहाँ रहना आसान होता है और जहाँ लोगों के आजीविका के साधन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और बिल्डिंग मटेरियल, वो सब चीज़ें उनको इजीली मिल जाती हैं। तो लैंडफॉर्म कैसे अफेक्ट करती है? हाई अल्टीट्यूड एरियाज में लोग कम रहना पसंद करते हैं, डेजर्ट एरिया में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ क्या होता है? लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद दूसरा क्या? सॉइल। सॉइल कैसे अफेक्ट करती है? फर्टाइल सॉइल जहाँ होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ लोग रहना इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ कृषि के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज़ है वो उनके लिए, उनको आजीविका के साधन भी मिलते हैं। और फर्टाइल सॉइल जहाँ भी होती है वहाँ इसीलिए लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड फैक्टर इज वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट करती है? क्योंकि पानी हमारा जीवन है, पानी जीवन का आधार है।
availability of water affect the distribution of population in the world because water is required for all the activities, चाहे वो तुम्हारा ड्रिंकिंग हो, बैथिंग हो, वॉशिंग हो, इरिगेशन हो, सबके लिए पानी चाहिए। तो जिन जगह पर पानी मिलता है उसी के आसपास लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए जितनी प्राचीन सभ्यताएं हुई, एंशियंट सिविलाइजेशंस, दे आर डेवलप्ड नियर द रिवर वैली। फोर्थ फैक्टर, दैट इज क्लाइमेट। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया विच हैव मॉडरेट क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट वाले एरियाज में लोग रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ जीवन बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जिन जगह पर जलवायु बिल्कुल मॉडरेट होती है वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। अब जहाँ पोल्स के नज़दीक बहुत ठंड होती है तो वहाँ लोग, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम होती है, कम लोग रहना पसंद करते हैं। इसी तरह डेजर्ट एरिया में भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। ये हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर। इसके अलावा है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? क्योंकि हर एक का उद्देश्य क्या है और उसका जीवन किस पर निर्भर करता है, उसके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे जनघनत्व को या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है कि जहाँ औद्योगिकरण होगा वहाँ लोगों को आजीविका के साधन मिलेंगे, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, और इसीलिए लोग उन क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। क्योंकि मिनरल क्या है, खनिज क्या है, पूरे आपका औद्योगिकरण का बेस। तो जिन जगह पर माइनिंग एक्टिविटी होती है या जिन जगह पर मिनरल ज़्यादा निकलते हैं उन जगह पर भी लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। और तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, दैट इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। क्योंकि शहर क्या देते हैं? बहुत सारी सुविधाएं। इसलिए गांव के बजाय लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शहरों में उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। थर्ड फैक्टर है सोशियो कल्चर फैक्टर। मनुष्य का स्वभाव है कि वो किन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं ज़्यादा, जो उनके अपने कल्चर के लोग हैं। जहाँ, क्योंकि मनुष्य हमेशा सामाजिक प्राणी रहा है, तो मनुष्य उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ उनके अपने जैसे ही लोग रहते हों, जिनका कल्चर उनके जैसा ही हो। तो सोशियो एंड कल्चर फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन because people prefer to live in the communities. Man is a social animal and people prefer to live in the areas where the people of their own culture and society they lived. Students, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।